कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव पहुंचे हटा। दिवंगत कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया के परिजनों से की मुलाकात। परिजनों ने दमोह पुलिस अधीक्षक पर लापरवाही और संरक्षण के लगाए आरोप। मंत्री हर्ष यादव ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का दिया भरोसा। सागर रेंज के आईजी सतीश चंद्र सक्सेना भी पहुंचे हटा। मामले की जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। हटा के कद्दावर नेता और राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले देवेंद्र चौरसिया की हत्या के बाद अभी तक पुलिस द्वारा किसी भी आरोपियों तक न पहुंचने पर परिजनों ने दमोह पुलिस अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिजनों का सांत्वना मुलाकात करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव से पूरे मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। दिवंगत कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया के परिजनों का कहना है कि उन्होंने घटना की आशंका के चलते स्थानीय पुलिस अधिकारियों से पहले ही सुरक्षा की मांग की थी, जिस पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और घटना घटित हुई। परिजन प्रवीण चौरसिया का कहना है कि एसपी की कार्यशैली गलत है, आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिससे हम परिवार वालों को भी जान का खतरा है। एसपी को दमोह से हटाया जाए। मांग की गई तो क्या है पूरी जानकारी? जो जिला पंचायत अध्यक्ष के समय जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस समय के बाद, उस समय के पहले से ही गोविंद सिंह के द्वारा, रामबाई के हस्बैंड के द्वारा भाई साहब को विगत धमकियां दी गई थी। एक दिन एक अनकरीब बात हुई, उसके बाद हम लोगों ने एक एसडीओपी महोदय हटा, टीआई हटा और एसपी साहब को एक आवेदन दिया था, शिकायत की थी कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, हमें इन लोगों से जान का खतरा है। तो लेकिन पुलिस के द्वारा इसमें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई हमारे लिए। एसपी को पता है? एसपी को मालूम है, एसपी के यहाँ पे जाके दी गई। फिर इसी के बाद इसी सुरक्षा कारण से जब हमने भाई साहब ने कांग्रेस ज्वाइन की तो कमलनाथ जी से यही बोला था कि हमें सुरक्षा चाहिए है। तो कमलनाथ जी ने भी आश्वासन दिया था कि आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन उनके उसी कांग्रेस ज्वाइन करने के 3 दिन बाद एक घटना घट गई और अभी भी पुलिस के द्वारा कोई, हम लोग गवाह हैं, पुलिस चाह रही है कि पुलिस ही के द्वारा ये घटना घटी है। पुलिस के संलग्न होने के कारण पुलिस ने अभी तक ना किसी को अरेस्ट किया है, जबकि हम लोगों ने कोई उग्र आंदोलन भी नहीं किया, प्रशासन का सहयोग किया। एसपी की बिल्कुल भी कार्यप्रणाली से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं किसी भी प्रकार से। क्या लगता है कि एसपी साहब उनसे मिले हुए हैं, उनके दबाव में काम कर रहे हैं। रामबाई की इतनी सारी वो रोज घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब क्यों लग रहा है ऐसा कि एसपी मिले हुए हैं? एसपी के अब आज अभी भी एसपी चाह रहे हैं कि हम लोगों की भी हत्या हो जाए। मैं लगातार, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, मैं 6 बार एसडीओपी साहब को फ़ोन लगा चुका हूँ कि इतने लोग आ रहे हैं मेरे घर पे, एक भी पुलिस का सिपाही ना कोई अधिकारी कोई भी मुहैया नहीं है, कोई सुरक्षा के लिए कोई आ ही नहीं रहा है, कोई एक सिपाही नहीं आया। अभी उनको फिर फ़ोन लगाया था तो बोल रहे थे कि भेज रहे, लेकिन पुलिस को चाह रही है कि एक क्राइम और हो जाए, हम लोगों की हत्या हो जाए। हम लोग एसपी की कार्यप्रणाली से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। पुलिस कप्तान सहित पुलिस पर लगे आरोपों के बाद मंत्री हर्ष यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं मंत्री हर्ष यादव का कहना है कि आरोपी कितने बड़े रसूखदार हो, कार्रवाई की जाएगी और मामले में लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। घटनाक्रम तो बहुत दुखद है, बेहद शर्मनाक है। इसके बारे में क्या बोला जाए। और मेरा ये कहना है कि अपराधियों को कहीं बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने ही मजबूत आदमी हो, कितने महत्वपूर्ण हो। सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ हमारी सरकार की मुहिम लगातार जारी है। ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, मेरा यह कहना है। लगातार आपने भी परिवार के लोगों से बात की है, पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है, उसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो आप लोगों ने कहा और परिवारजनों की जो कहना है, हम लोग उसके में कार्रवाई करवाएंगे। अधिकारियों के खिलाफ जो लापरवाही बरती है, जिन्होंने लापरवाही के साथ साथ काम किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। परिवार को पूरा संरक्षण दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी। और मेरा कहना है
कि ऐसे अपराधियों को संरक्षित दमों में नहीं बनने दिया जाएगी। हमारा कहना है और हमारी सरकार का ये मानना है। एसपी के तबादले को लेकर परिवार के लोग मांग कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो, इस घटना में जो भी शामिल हैं या जिनकी लापरवाही की वजह से घटना कारित हुई है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी स्तर पर नहीं बख्शा जाएगा। सर, एक और बड़ा सवाल है कि कमलनाथ जी के सामने देवेंद्र चौरसिया ने सुरक्षा की मांग की थी, पुलिस को भी लिखित रूप से दिया था, सुरक्षा नहीं दी गई। तो बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी नहीं मानते आप पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की? बिल्कुल आपने सही कहा। यदि उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा या अन्य अधिकारियों के द्वारा सुरक्षा नहीं दी गई है, तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के द्वारा ये भी बात कही गई है। यदि उन परिजनों ने जो बात कही है और यदि तथ्यात्मक बात है, तो निश्चित रूप से जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ। आज दूसरे दिन हटा दौरे पर पहुंचे सागर रेंज के आईजी सतीश चंद्र सक्सेना ने अपराधियों पर जल्द कार्रवाई होने, परिजनों की सुरक्षा और पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर सभी आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए इनाम की बात कही है। कल एसआईटी का गठन कर दिया है। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 8-10 आदमी की टीम बनाई है। रात में जो भी संदिग्ध व्यक्ति थे उनके बारे में सर्वेलेंस पे लेके उनके ठिकानों पे और जहाँ उन संभावित जहाँ हो सकते हैं उन जगह सब दूर चेकिंग की गई है। इसी घटनाक्रम में अपना दिमाग ये भी रहा है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में इनका सीसीटीवी कवरेज, अपना मोबाइल कॉल डिटेल या और भी जो इस तरह की घटनाक्रम है, उसके साथ साथ हमारे दिमाग में ये भी है कि जो फरियादी और उसके लड़के के अलावा कई और लोग भी होंगे जिनने घटनाक्रम या उन लोगों को आते जाते देखा है, उनकी तलाश करना। और साथ ही फरियादी के द्वारा जो लिखाया गया है 7 लोग नामजद के अलावा अन्य 10-12 लिखाए हैं, तो वो 10-12 लोग कौन हैं, इस दिशा में हमने प्रयास किए हैं। कुछ 1-2 नामों को तलाश करने में सफलता मिली है और अभी बड़े जो नामजद थे उनकी तलाश लगातार चल रही है। एसपी साहब ने उनको पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित किया है। कोशिश ये है जितनी जल्दी से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरा करके न अपराधियों को पकड़ लिया जाए। सर, विधायक जो है इन्वेस्टिगेशन पर पुलिस का विश्वास का सवाल जो है वो फरियादी के पक्ष में विश्वास होना चाहिए। फरियादी जिसके साथ घटना हुई है, पहले हम उसकी संतुष्टि चाहते। जब फरियादी पक्ष को कोई दिक्कत हो तब आगे कुछ सोचा जाए। सर, विधायक क्यों संतुष्ट नहीं है? सर, अब जो आपको अपराधियों के नाम हैं उनका शायद किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं कोई संबंध होगा। सर, एक सवाल और है कि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने 15 दिन पहले सुरक्षा, पीड़ित परिवार ने जो सुरक्षा की मांग करी है, इसे मैं दिखवा लूँगा ये सुरक्षा की मांग किससे की गई थी। तो सुरक्षा देने के लिए एक जो प्रोसेस है, बाकी थाना और ये लोकल यहाँ पे तो है थाना पर जो व्यक्तिगत पीएसओ और वो दिए जाते हैं, उसके लिए कुछ नियम कानून प्रक्रिया है, मैं दिखवा लूँगा इसके साथ। सर, दूसरा के प्रति अविश्वास होने की कारण तो मैं नहीं बता सकता, परंतु इस प्रकरण की विवेचना के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है और वही उसका पूरा विवेचना करके जो भी वसूलियत है वो सामने लाके आरोपी गिरफ्तार करें। बहरहाल पीड़ित पक्ष जहां नम आंखों से न्याय की आस लगाए पुलिस प्रशासन का मुंह देख रहा है, वहीं घटना में नामजद आरोपियों पर पुलिस कब तक शिकंजा कस पाती है, यह देखने वाली बात होगी। IN7 न्यूज के लिए दमोह से विवेक सैन की रिपोर्ट।